हेलो एवरीवन। आज ना सुबह से लाइफ में बहुत सारे ग्लिचेस हो रहे हैं इधर उधर, बट एक अच्छा काम होने वाला है। आज हमारे साथ ध्रुव है जिसका हम पॉडकास्ट लेने वाले हैं। एक छोटी सी बैक स्टोरी बताऊंगा। रात को कल 1 से 2 बजे के करीब मेरे को एक कॉल बजता है और मैं सो रहा होता, मैं जल्दी सो जाता हूँ बेसिकली। एंड ही वाज लाइक कि प्रिंस नाम का एक लड़का है कि भैया हमारे ना कॉलेज से एक हमारे हॉस्टल से एक भैया का पैकेज लग गया, वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी से 12 LPA का, पॉडकास्ट ले लो। और मैं नींद में भाई, मतलब मैं 1-2 बजे के टाइम ना मेरा पीक आवर्स होता है सोने के, और मैं नींद में फिर आई रिस्पेक्ट दैट थिंग। मैंने कहा यार ठीक है, एक बार बात करा दो। तो फिर मैंने ध्रुव भाई से बात करी रात को और बोला कि चलो ठीक है अगले हफ्ते हम शेड्यूल कर लेते हैं, ऐसे ही बोला था ना ध्रुव। तो बट अनफॉर्चुनेटली, मतलब अच्छी बात है, मैं अगले दिन ही मेरे को कॉलेज आना पड़ा और फिर मैंने ध्रुव को कॉल कर लिया। तो ध्रुव का भी यार हमने समृद्ध का पॉडकास्ट लिया था, हमने आशुतोष का लिया था, सुरभि का लिया था, उन सब के बैच का ये। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि 2026 की प्लेसमेंट इतनी अच्छी जा रही है। स्टार्टिंग के पैकेजेस सारे 12 LPA के अराउंड अभी 6-7 स्टूडेंट्स के, और उसके बाद फिर 15 LPA के। कल ही मैंने 2 वंशिका और रविंद्र को होस्ट करा था, दोनों को। ध्रुव, आज आपकी कहानी से स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे सब कुछ हुआ। आप थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप लग रहे हो मेरे को जब से आप आए हो, तो ऐसा क्यों है? और प्रिंस भी बता रहा था कि वो भैया शर्मा रहे थे जब मतलब रात को कॉल किया। वही रात को रैंडमली भूख लगी तो मैं नीचे गया अपने शॉप में खाने के लिए कुछ, तो वहाँ पे उसी से प्रिंस से बात हो रही थी। तो फिर उसको पता चला कि 12 LPA का पैकेज लग गया है। तो वो कह रहा है अरे भैया मेरी जान पहचान में एक भैया हैं, वो ना उन्होंने आपके फ्रेंड्स का भी पॉडकास्ट लिया है, मैं बात कर लेता हूँ आपके भी, तो फिर आपका भी पॉडकास्ट करवा देंगे वो। मैंने कहा कि या क्या कहूँ, शाय हो गया मैं थोड़ा सा। मैं कहा कि अब पॉडकास्ट के लिए क्या बोलूँ। तो फिर उसके बाद कह रहा नहीं भैया ऐसे आप बोल दे, हाँ कर दो, बस मैं अभी बात कर लेता हूँ। उसने फिर उसी से इंस्टेंट पे कॉल मिला दिया। अब मैं कहा ठीक है चलो, फिर मैंने हाँ कर दी। मैं कहा चलो, एक्साइटेड तो था अंदर से थोड़ा सा, पर वही थोड़ा कैसा लग रहा है यहाँ बैठ के? अभी तो थोड़ा सा शाय सा है, पर एक्साइटमेंट भी है थोड़ी, बट मैं आपको कंफर्टेबल कर दूंगा। ध्रुव, सोचा था मतलब ऐसे पैकेज लग जाएगा, फिर पॉडकास्ट होएगा आपका, और अब 5 बजे से मीट्स वगैरह है आपकी कंपनी की। नहीं, ऐसे तो सोचा तो नहीं था कि इतनी जल्दी पैकेज लग जाएगा, क्योंकि मतलब ये पहली कंपनी आई थी हमारे उसमें प्लेसमेंट ड्राइव में। अब फिर वही उसके बाद मैंने सोचा तो ऐसे ही फॉर्म भर दिया कि मतलब एक्सपीरियंस के लिए बेसिकली, कि आगे के अगर मतलब इसमें क्लियर नहीं भी होता है, हाँ पहला इंटरव्यू होता है कि मतलब आगे का एक्सपीरियंस मिल जाएगा मेरे को, कि मतलब इंटरव्यू कैसे देना है, आगे के राउंड्स कैसे कैसे हो सकते हैं। तो वही मैं उसी के लिए दे रहा था, और वो एक राउंड क्लियर करते करते फिर प्लेसमेंट भी लग गई। मतलब अब एक्सपीरियंस के लिए दे रहे थे खेल में, और मतलब 12 LPA क्रैक कर लिया। वही था कि मतलब एक्सपीरियंस अच्छा था काफ़ी मेरा इसके रिलेटेड। और कहाँ से हो आप? मैं बेसिकली बिहार से हूँ, बट आई हैव बीन बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। तो यहीं से सारी मेरी स्कूलिंग वगैरह हुई। और कोडिंग जर्नी कब चालू हुई? स्कूल वगैरह कौन से स्कूल में थे आप? स्कूल मेरा फरीदाबाद में था, अरावली इंटरनेशनल। तो वही कोडिंग जर्नी मेरी बेसिकली वही 11th में ही चालू हो गई थी, क्योंकि मैंने वही स्ट्रीम वही ऑप्ट करी थी, साइंस में इलेक्टिव सब्जेक्ट मेरा वही था। तो बेसिकली उसमें पाइथन वगैरह के कॉन्सेप्ट वगैरह सिखाए गए थे, बेसिक था, और वही लाइब्रेरीज वगैरह जो भी थी बेसिक, वो सब सिखाया था। उसके बाद फिर कॉलेज में आके और वही एक्सपैंड किया मैंने उससे रिलेटेड ही। ठीक है। तो फर्स्ट ईयर कैसा था ध्रुव आपका? फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही, मतलब वही कॉलेज एक्सप्लोर करने में, नए दोस्त बनाने में, वो सब उसी में ही निकल गया। इंट्रोवर्ट क्यों हो? इंट्रोवर्ट अब पता है, पर्सनैलिटी ही ऐसी है। मतलब आप नहीं बात करते सबसे? नहीं, मतलब वही थोड़ा टाइम लगता है मेरे को कंफर्टेबल होने में। उसके बाद तो फिर फिर पीक। हाँ, फिर तो जैसे नॉर्मल। ओके, तो फ्रेंड्स वगैरह बनने में प्रॉब्लम हुई थी? हाँ, ऐसे मतलब मैं इंट्रोवर्ट टू स्टार्टिंग में किसी से बात नहीं करता हूँ उतना। तो वही आया एक रैंडमली फर्स्ट डे पे ही मेरा फ्रेंड, जो मतलब मेरा बेस्ट फ्रेंड है अभी भी, तो वही हाँ, तो वो फर्स्ट डे पे आया ऐसे ही रैंडमली मेरे साइड में आके बैठ गया और कहने लग गया और भाई कैसे हो, ऐसे करके रैंडमली। हाँ, आप तो इंट्रोवर्ट। हाँ, वही फिर मैं भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्ड कर रहा धीरे धीरे करके, फिर वैसे करके अब तो आपको बेस्ट फ्रेंड है मतलब 4 साल से साथ में? वही अभी बहुत बढ़िया है यार। मेरे को लगता है टेक वाले लोग शाय इंट्रोवर्ट रहते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, तो होते हैं मोस्टली, पर काफ़ी लोग एक्सट्रोवर्ट भी होते हैं। बट यार क्या इससे बीइंग एन इंट्रोवर्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे प्रॉब्लम नहीं होती? लाइक अप्रोचिंग पीपल, लोगों से बात करना खुद से जाके जो फायदेमंद है।
नहीं, जो मतलब बेसिक मेरे को लगेगा कि हाँ मेरे को यहाँ पे कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर लूँगा। ओके। तो वही है बस। अब मैं ऐसे रैंडमली जाके किसी पर्सन से बात नहीं कर सकता, पर वही है कि अगर मेरे को लगे कि हाँ ये चीज़ इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, तो फिर उसके लिए तो मैं बोलूँगा ही बोलूँगा। ठीक है, तो क्या फर्स्ट ईयर में जब आप आए थे तो आपने कोडिंग में भी एक्सप्लोर करा था या फिर? फर्स्ट ईयर में, हाँ मतलब फर्स्ट ईयर में हमारा सेकंड सेमेस्टर में C++ सब्जेक्ट था, तो उसी से थोड़ा बहुत चालू किया, बट फिर C++ में मेरे को उतना इंटरेस्ट नहीं आया। तो फिर सेकंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में हमारा जावा लैंग्वेज आई थी, तो जावा मेरे को लगा कि अच्छी है, और ये मेरे ब्रदर भी इसी फील्ड से ही हैं, तो उन्होंने रिकमेंड किया हाँ जावा कर सकते हो, जावा सही है। तो मैंने बेसिकली उसी में फिर यूट्यूब चैनल से सीखना चालू किया धीरे धीरे करके, उसी में DSA वगैरह किया अपना। यार मैंने भी बताऊँ जावा से ही करा था। वेल एक बहुत छोटा सा डाउट रहता है ना ध्रुव कि जावा C++C, और ये बहुत कॉमन चीज़ है और इसी ज़्यादा इस पे फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि एंड पे तो जाकर कंपनीज वही करवा देती है आपको, ऑनलाइन कंपाइलर ही खुलवाती है, कोई भी कर लो। तो मेरे को रीजंस बताओ व्हाई यू चोज जावा, मतलब क्या एडवांटेजेस उसमें है जो आपको लगे? जावा में बेसिकली वही कोडिंग वगैरह थोड़ी उसमें डिफ़िकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू पाइथन वगैरह। पाइथन में बहुत इजी है, वो इंग्लिश लैंग्वेज ही है बेसिकली। लेकिन जावा में वही मैंने स्टार्ट किया जावा से, मेरे को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आना चालू हो गया, तो फिर उसी के बाद मैंने कहा कि चलो इसी को ही क्यों नहीं करते हैं आगे। फिर मैंने देखा यूट्यूब चैनल से, फिर उसी में ही बेस बन गया मेरा स्ट्रॉन्ग, तो मैंने कहा कि चलो इसी को ही आगे कंटिन्यू। क्या आप मतलब फर्स्ट ईयर से ही तैयारी करना चालू कर दी थी जॉब वगैरह की? क्या एक मतलब माइंडसेट क्या था फर्स्ट ईयर में आके ध्रुव का कि 4 साल बाद मैं कैसा दिखने वाला हूँ, ऐसा कुछ सोच भी रखा था या नहीं? सोचा तो बस यही था कि प्लेसमेंट लग जाए बस कैसे भी करके, डिसेंट सी प्लेसमेंट लग जाए। ठीक है, ठीक है। एक्चुअली मेरे ब्रदर भी इसी कॉलेज से पास आउट है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से। तो फिर वही मेरे पापा का तो वही ओपिनियन था कि बड़े भाई की लग गई, छोटे भाई की भी लग जाएगी, वो तो बस उन्होंने वही कह के भिजवा दिया कि जाओ। मेरा भी बड़ा भाई गलगोटिया कॉलेज में था, CS कोर में। मतलब वो फर्स्ट ईयर में था, फिर मैं चूज कर रहा था कॉलेज, तो उन्होंने कहा भाई भी है चले जाओ, और मेरा नंबर भी मतलब आ गया था इसी में ही, तो मैंने कहा यही बेस्ट रहेगा और कॉलेज के अलावा। तो अभी भैया क्या कर रहे हैं? भैया अभी एसेंचर में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, तो उनकी MNC में लगी थी? हाँ, MNC। ओके, आपके सगे भाई है वो? हाँ। अरे वाह, फिर तो उन्हें सब पता होगा और आप आए होगे, फिर तो आपके पास हो रहा होगा कि भाई है, मेरे को भाई था। तो आपसे कितने साल बड़े थे वो? मेरे से 4 इयर्स बड़े। ओके, 4 साल बड़े थे ना। वही तो मतलब उनका खत्म हुआ था, बड़े भाई का खत्म हुआ और फिर मेरा स्टार्ट। तो भैया ने कैसे रिव्यूज दिए गलगोटियास के? वही कहा कि मतलब प्लेसमेंट के लिए तो उन्होंने कहा कि गलगोटिया अच्छा कॉलेज है, कि कंपनीज आती हैं आपको पूरा प्रॉपर प्लेसमेंट के लिए, और बाकी वही कहा कि बाकी तो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा, वो तो हर किसी को ही करना होता है। ओके, नाइस यार। तो आपके भैया भी इंट्रोवर्ट है? मेरे से तो कम है। अच्छा। तो क्लब सोसाइटीज भी एक्सप्लोर नहीं करी होगी ध्रुव ने? तो नहीं, मतलब मेरा एडमिशन ही लेट हुआ था, उस समय सारे क्लब जॉब के बंद हो गए थे, और मैंने इतना इंटरेस्ट भी शो नहीं किया उन सब चीजों में। तो फर्स्ट ईयर कैसा रहा बेसिकली, मतलब क्या सबसे ज्यादा चीज करी? मस्ती, पढ़ाई? हाँ, फर्स्ट ईयर में तो बेसिकली मस्ती करी, नए दोस्त बने थे धीरे धीरे करके, फिर इधर उधर घूमना दोस्तों के साथ, थोड़ा बहुत पढ़ाई वगैरह करी मैंने, ऐसा नहीं है कि एकदम। CGPA वगैरह फर्स्ट सेमेस्टर? CGPA मेरी मतलब फर्स्ट ईयर में 9.2 के आसपास रही थी, फिर उसके बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ। कितना घंटे पढ़ते थे? ऑन एन एवरेज 2 घंटे के आसपास, मतलब डेली नहीं होता था पर हो जाता था 2 से 3 घंटे। गलगोटिया में 9.2 CGPA लाना है तो 2 घंटे पढ़कर दिन में हो जाएगा बस? हाँ, हो जाएगा, इतना सिंपल है, मुश्किल नहीं है। वही एग्जाम टाइम पे तो आपको वही एक रात पहले पढ़ के ही हो जाता है। अच्छा, वही ये सब, और अपने पर्सनल डेवलपमेंट के लिए तो आपको काम करना ही पड़ेगा डेली बेसिस पे। ठीक है। तो ध्रुव क्या आपको फर्क पड़ता है कभी इन सब चीज़ों से? CGPA और कितने घंटे मैंने पढ़ाई करी, या फिर यार पहली प्लेसमेंट लगी उसकी मेरे को खुशी है, मतलब इट डजंट सीम लाइक। वही उतना एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, पर हाँ CGPA तो मेरे लिए मैटर करती है थोड़ी, क्योंकि वही बचपन से ही मम्मी पापा ने यही सिखाया पढ़ाई में अच्छे रहना है, तो वही CGPA तो मेरे लिए बहुत मैटर करती है। बाकी डेली बेसिस पे पढ़ना तो वो तो मेरा पर्सनल एम की तरह, जितना मेरे को डेवलप करना है उस हिसाब से रखता हूँ मैं। बाकी और कि वही प्लेसमेंट की खुशी तो ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि पहली कंपनी आएगी उसी में लग जाएगी प्लेसमेंट, तो फिर उसी के साथ। ध्रुव, आपको याद है कि जब आप फर्स्ट ईयर में थे तो आपका रूटीन क्या होता था सुबह से रात तक का? फर्स्ट ईयर का रूटीन मेरा ऐसे बेसिक वही, सुबह उठो, कॉलेज जाओ, फिर कॉलेज से वापस आओ, अपना थोड़ा फ्रेंड्स सब हॉस्टल के पास में ही रहते थे, तो कभी मार्केट घूमने चले गए, कभी वैसे कहीं बाहर घूमने चले गए, तो उसके बाद आओ
अपना थोड़ा पढ़ाई लिखाई करने बैठ जाता था और फिर उसके बाद वही रात को मम्मी पापा से कॉल पे बात और फिर सोना। यार, बहुत ही डिसेंट एक मतलब एक सुधरा सुशील बच्चा ऐसा कुछ है। वही है, ज़्यादा कुछ किया नहीं है मतलब मैंने। और डीएसए वगैरह देखा कभी फर्स्ट ईयर में या फिर नहीं? फर्स्ट ईयर में तो नहीं, सेकंड ईयर में हमारा सब्जेक्ट ही था डीएसए का, तो फिर वहीं से ही चालू यार बहुत लोग मतलब जैसे अभी 3-4 मतलब टोटल 3-4-5-6 के साथ कर लिया मैंने। कोई कहता है यार कि मैंने 8-9 से डीएसए चालू कर दिया। कोई मोस्टली पीपल आर लाइक 2026 पास आउट बैच की, उन्होंने डीएसए सेकंड ईयर से ही जब उनकी एकेडमिक्स में आया जब से ही चालू करा। कोई मतलब मेरे जैसा या फिर कोई एक एक्स्ट्रा कोई नहीं सोच रहा था कि चलो फर्स्ट ईयर से ठीक है 4 साल बाद जॉब लगेगी, जॉब के लिए क्या चाहिए, हमें डीएसए चाहिए, तो फर्स्ट ईयर में मैं एकेडमिक्स डेवलपमेंट और मस्ती दूर रखता हूँ और डीएसए पे फोकस करता हूँ। ये किसी का नहीं था। हाँ वही मतलब एक नई प्लेस हो जाती है कॉलेज आपके लिए, तो वही फर्स्ट ईयर उसी में ही एक्सप्लोर करने में ही निकल जाता है आपका। आपको करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो, तो क्लब्स ज्वाइन करते हो, उसमें भी आपको एक्टिव रहना पड़ता है। तो डीएसए का उतना नहीं कर पाते हैं लोग, उतना मतलब फिर कोई सेकंड ईयर से फिर फोकस करना चालू करते हैं। आपके भैया ने गाइड नहीं करा? क्या नाम है आपके भैया का? विवेक। अच्छा, विवेक भैया ने ये नहीं बोला कि यार देख डीएसए ही चाहिए होता है, फोर्थ ईयर में करना पड़ता है, फिर वो तू फर्स्ट ईयर से कर ले? हाँ वही उन्होंने गाइडेंस तो करी थी पर मैंने नहीं सुना। मैं ही थोड़ा था कि बाद में देख लेंगे आराम से। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर से बेसिकली ध्रुव ने डीएसए चालू करा जावा में। क्या क्या एसेट्स यूज करे, सोर्सेस? यूट्यूब चैनल्स वगैरह, और मतलब ऑनलाइन कोर्सेज तो ऐसे मैंने प्रेफर नहीं किए उतने, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स ही कोई पेड कोर्सेज वगैरह नहीं लिया? पेड कोर्सेज वगैरह नहीं लिए। क्या देखा यूट्यूब चैनल पे? अपना कॉलेज है, कोड विद हैरी, मतलब इन्हीं से अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया सारे के सारे कि कोडिंग कैसे करनी है। क्या आप वो भी देखा था आपने, कुणाल कुशवाहा वगैरह? वो भी कुणाल कुशवाहा, मतलब वही इन सब के चैनल्स एक्सप्लोर किए। आप मेरे को मतलब ऑर्डर बताओगे कि आपके हिसाब से प्रायोरिटी वाइज बेस्ट क्या था, मतलब कौन सा चैनल बेस्ट था? इसमें प्रायोरिटी बेसिस पे तो मेरे को तो अपना कॉलेज बेटर लगा। ठीक है, मतलब अपना कॉलेज विल बी योर प्राइमरी थिंग जब भी आप कुछ सीखना चाहोगे। ठीक है, और फिर कोड विद हैरी भी काफी अच्छा है, कुणाल कुशवाहा है। कुणाल कुशवाहा की लेवल शायद थोड़ी ऊपर रहती है ना? हाँ थोड़ा डिफिकल्ट लगता है उसका, बट वही है। मैंने बाद में कुणाल कुशवाहा का चैनल काफी बाद में डिस्कवर किया था। तो फिर उसके मतलब मैंने बेसिकली कोडिंग क्वेश्चंस वगैरह के ज्यादा देखे थे, और ये टेक यू फॉरवर्ड अपना। मेरे भी ना, मैं बताता हूँ आपको ध्रुव, मेरे भी ना एक मोहित भाई आया, तो वो टीसीएस में है बेसिकली। तो वो भी जावा में ही कोड करते हैं। तो मैंने पूछा था कि भैया यार मेरे को बता दो, जब पोस्ट 12 और प्री कॉलेज, उन्होंने बताया था डीएसए कर ले और जावा में कोड कर ले, क्योंकि जावा में मतलब लाइब्रेरीज वगैरह थोड़ी इनबिल्ट होती है, जिसमें जो लाइब्रेरीज का ज्यादा यूज नहीं होता वो खुद ब खुद इनबिल्ट होती है। वरना आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग में सब कुछ बेसिक से लेके जाना पड़ता है। तो मैंने कहा जैसे भैया करते हैं कर लो फॉलो। फिर मैंने भी कोड विद हैरी से वो VS स्टूडियो कोड डाउनलोड करा, 12th के बाद की बात है। फिर थोड़ा बहुत वही मैंने 12th के बाद एरेज वगैरह देखा, लिंक लिस्ट वगैरह तक आया, बस वहीं तक ही मोटिवेशन रही थी। फिर उसके बाद यार टफ हो जाता है ना थोड़ा सा चीज़ें। हाँ वही मेरा भी यही हुआ था स्टार्टिंग में कि मैंने एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट वगैरह तक किया था। उसके बाद फिर एक काफी बड़ा पॉज आ गया था बीच में, फिर तो सब कुछ स्किप हो जाता है ना, मतलब भूल ही जाते हैं ना। हाँ वही फिर, और अपना एग्जाम के लिए जो मैं तैयारी कर रहा था वो तो एक रात पहले पढ़ के बेसिक क्लियर कर लो, अपना हो जाएगा। बाकी फिर उसके बाद सेकेंड ईयर जब मेरा खत्म होने वाला था, तब फिर मैंने कहा कि नहीं अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भैया ऊपर से भी डांटने लग गए थे कि अब क्यों नहीं कर रहा है, तो ये प्लेसमेंट नहीं लगेगी, फिर तेरी फोर्थ ईयर में ऐसे ही रह जाएगा। फिर थोड़ा डर आया, फिर असर लगा थोड़ा सा। तो क्या लगता है जरूरी है मेंटर रहना लाइफ में? मेंटर से हाँ फायदा बहुत हो जाता है मेंटर से। अब मेंटर नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं, लेकिन अगर होता है, जैसे भैया मेरे बहुत हेल्प की है मेरी प्लेसमेंट के लिए। उन्होंने पूरा गाइडेंस दी अच्छे से कि तुम डीएसए कर लो, अगर तुमसे कोडिंग वगैरह उतनी नहीं हो रही है तो डेटा साइंस की एक फील्ड है, उधर कोडिंग की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, उन्होंने सजेस्ट किया था। नहीं मेरे को कोडिंग में इंटरेस्ट था तो मैंने फिर वही किया अपना वेब डेवलपमेंट वगैरह। आपको ये नहीं लगा यार कि वेब डेवलपमेंट तो बड़ा कॉमन सा छोटा सा है, मैं कुछ और वेब डेवलपमेंट मतलब इनिशियल फेज के इजी रहता है थोड़ा, तो उससे आपका मतलब एक फ्लो टाइप का बन जाता है, तो उससे फिर आप कर सकते हो। तो मैंने इसीलिए किया था वो। मतलब ऐसा नहीं सोचा आपने कि यार वेब डेवलपमेंट ये प्रोजेक्ट सबके पास होगा, मैं स्टैंड आउट नहीं कर पाऊंगा? स्टैंड आउट करने के लिए लोग अलग अलग बनाते हैं, ऐप डेवलपमेंट इसके बाद ही करते हैं लोग, तो ये नहीं सोचा आपने? आपके भैया ने बोला इसके ऊपर कुछ?
भैया ने मेरे बताया था कि वही कि काफ़ी लोग मतलब हर दूसरा बंदा कॉलेज में वेब डी ही कर रहा है, तो क्या अलग कर लेगा इसमें। मैं कहा कि भैया एक बार एक्सपीरियंस करके देख लेता हूँ कि कैसा है। तो मैंने बेसिकली HTML CSS JS वगैरह चालू किया, और मेरा 1 महीने का जो गैप था उसी में मैंने ये सब चीज़ें कंप्लीट कर ली। उसके बाद रिएक्ट वगैरह के बेसिक्स चालू किए, फिर उसके बाद फिर वही कॉलेज वगैरह में उतना कर नहीं पाया इसको कोप अप, और फिर ML पे स्विच किया मैंने थोड़ा। ओके भाई, मैं खुद अभी ये कर रहा हूँ यार HTML CSS जावास्क्रिप्ट। सच में मैं दो दिन पहले ही देखी मैंने गिट वर्सेस गिटअप की वीडियो। तो मतलब मैं अपनी कंपनी वगैरह के लिए फिर युवराज से पूछ रहा था मैं कि क्या करना है। फिर भाई इतनी लंबी जावास्क्रिप्ट की उन्होंने वो बना रखी है प्लेलिस्ट यार, कोड उन्होंने अपना कॉलेज ने। मैं सोचा था एक दिन में सारा देख के खत्म कर दूंगा, ऊपर से मतलब पढ़ना ही है जस्ट टू गेट अ ओवरव्यू की हाउ दिस टेक थिंग वर्क्स। बट यार मुश्किल तो है। क्या लगता है मुश्किल थी ये पूरी जर्नी 4 साल की? हाँ मुश्किल, मतलब वही सच है में? कि हाँ मुश्किल तो रहता ही है, ऑफ कोर्स इजी तो कुछ भी नहीं है। कौन सा ईयर सबसे मुश्किल था? मेरा 2nd ईयर कह सकते हो। 3rd ईयर में बेसिकली सेक्शन वगैरह चेंज हुआ था, तो उधर बच्चे सब पढ़ने वाले ही थे, तो उनके साथ थोड़ा मुझे लगता है डर में कर लिया। कल भी उन दोनों ने यही बोला था कि रविंद्र और वंशिका ने कि सेक्शन चेंज हुआ और सभी पढ़ रहे थे। तो वो ये होता है कि शायद सेक्शन चेंज हुआ, सब नहीं पढ़ रहे, तो सब वैसे ही पढ़ने लगे क्योंकि 3rd ईयर आ गया, तो इसलिए वो एनवायरनमेंट बन गया। हाँ वही, मतलब सेक्शंस वगैरह चेंज हुए थे, तो वही आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको शिफ्ट किया गया था। तो उधर देखा तो सब लोग पढ़ रहे हैं, सबको इतना सब कुछ आता है, मेरे को कुछ नहीं आता है। क्या क्या आता था लोगों को? वही सब लोग, मतलब क्लासेस में बातचीत चलती रहती थी, मैंने इतना प्रोजेक्ट में, इस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ, इस हैकाथॉन में मैंने पार्टिसिपेट किया, ये वो, इधर मैं जीत रहा हूँ, ये वो। मैं सुन के मतलब बेसिकली अंदर से डर लगने लगता था कि मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है। आती होगी ना कि यार मैंने तो कुछ नहीं करा। तो फिर मतलब क्या प्रॉब्लम करा था उस फेज ने आपको या नहीं? हाँ मतलब वो काफ़ी मतलब डिप्रेसिंग सा फेज था कि सब लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, मैं ही नहीं कर पा रहा। पहले तो जो पुराना सेक्शन था उसमें वही था कि 2-3 बच्चे ही थे अच्छे पढ़ने वाले, मतलब तो उसमें तो आप टॉप पे रहते थे। उसमें कर ले रहे हैं, नंबर भी आ जा रहे हैं, धुरंधर आपके पास। फ्रेंड्स भी प्रेज कर रहे थे कि अच्छा कर रहा है तू, तो भाई तेरा तो प्लेसमेंट लग जाएगा, ऐसे ऐसे करके। फिर जब उधर दूसरे सेक्शन में शिफ्ट हुए तो पता चला कि नहीं भाई, हालत हमारी ख़राब है। फिर आपने ज़्यादा मेहनत करी। 3rd ईयर में पढ़ाई के आवर्स कितने कर दिए थे? थोड़ा बहुत इंक्रीज किया था मैंने, क्योंकि कॉलेज के आवर्स थोड़े, हमारे कॉलेज 3 दिन होने लग गया था फिर, तो बेसिकली 4 दिन की छुट्टी रहती थी, तो उसमें अपना मतलब पूरा प्रॉपर शेड्यूल बना के कि सुबह इतना पढ़ना है, दोपहर में इतना, रात में इतना। ऑफकोर्स हर दिन फॉलो नहीं हो पाता था, बट अगर आप 60-70% भी फॉलो कर रहे हो उस चीज़ को तो हो जाएगा। यार ध्रुव, हम ना प्रॉपर इंटरव्यू वाला पार्ट डिस्कस करेंगे अच्छे से कि कहाँ कहाँ क्या होता है, क्योंकि ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज होता है आपके 3rd ईयर वाले के लिए, 2nd ईयर वाले जो सीख कर रहे हैं अगले साल, है ना। तो वो वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। आप मेरे को ये बताओ, अपने 3rd ईयर में मैनेज कैसे करी चीज़ें? आपने अपनी CGPA भी सही रखी, वेब डी भी थोड़ा बहुत कर रहे थे, फिर आप DSA भी कर रहे होगे, और कोर कंसेप्ट्स भी होते हैं ये सब, DBMS वगैरह वगैरह। तो ये सब कैसे करा आपने? बेसिकली एप्टीट्यूड तो मेरा स्ट्रॉन्ग ही था हमेशा से, तो उसमें उतना वो नहीं हुआ। तो जो क्लासेस में करा रहे थे हमें, वही मैंने फॉलो किया और उसी में ही हो गया एप्टीट्यूड में। तो और DSA का ये है कि आपको वही DSA, आपका जो पर्सनल आप वेब डेवलपमेंट या किसी भी उसमें आप फील्ड में जा रहे हो, तो वो आपको साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें रखनी ही पड़ेंगी। आप एक चीज़ पर फोकस करोगे, दूसरा रह जाएगा, तो उससे फिर आगे जाके इश्यूज आ सकते हैं। तो वो आपको प्रॉपर टाइम देना ही पड़ेगा उस चीज़ को। आप ऐसे ब्रेक कर करके कि आज मैं ये कर लेता हूँ, 1 महीना मैंने DSA कर लिया, फिर 1 महीना डेवलपमेंट का काम कर लिया कुछ, तो उससे फिर चीज़ें थोड़ी दिक्कत में आ जाती हैं। डाउट्स वगैरह आते थे तो कैसे करते थे? फैकल्टीज़ वगैरह के पास आप जा सकते हो, नहीं तो ऑनलाइन इतने सारे सॉल्यूशंस हैं। और मतलब भाई अगर आपको कुछ कोडिंग वगैरह में कुछ इशू आ रहा है तो आप यूट्यूब चैनल्स की हेल्प ले लो। जैसे टेक यू फॉरवर्ड का था, इतना अच्छा चैनल है वो, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई है मेरी। ठीक है। और कौन से टाइम पे आपको लगे कि यार अब मैं रेडी हूँ प्लेसमेंट के लिए? या रेडी तो प्लेसमेंट के लिए मैं तो कभी भी नहीं लगा। अच्छा। वही मतलब लगता था कि हाँ यार बाकी सबको इतना आता है, मेरे को नहीं आता, ये लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे हैं, तो मेरी प्लेसमेंट लगना मुश्किल है। अगर आपका 3rd ईयर में सेशन चेंज ना होता, मतलब सेक्शन चेंज ना होता, तो थोड़ी डिफिकल्टी रहती। फिर तो आप पहले बुरा लगा कि दोस्त वोस्त छूट गए हैं, कि दूसरे सबके सेक्शन चेंज हो गए, पर फिर ठीक है, अच्छा भी हुआ मेरे लिए, बेनिफिट भी किया काफ़ी।
सेक्शन चेंज करना। स्पोर्ट्स वगैरह कुछ खेलते हो? स्पोर्ट्स वगैरह में वैसे क्रिकेट में इंटरेस्ट है मेरा। खेलते हो क्रिकेट? हॉस्टल लाइफ वगैरह कैसी रही है? हॉस्टल लाइफ अच्छी रही है, अभी भी हॉस्टल में ही रहता हूँ मैं। अच्छा, 3 साल हॉस्टल में। और आप दिल्ली से ही हो ना यार? तो दिल्ली तो पास है। कहाँ से दिल्ली में? गुड़गांव में अभी मेरा ब्रदर रह रहा है। ओके, गुड़गांव। अच्छा, तो वो तो बहुत ही दूर है ना भैया, गुड़गांव एसेंचर की गुड़गांव में। और अभी आप इसकी तो हैदराबाद या चंडीगढ़ की लगी थी ना? हाँ, चंडीगढ़ की। तो क्या प्लान है मतलब चंडीगढ़ फिर? हाँ, चंडीगढ़ अगले महीने? हाँ, नेक्स्ट मंथ। कभी गए हो चंडीगढ़? नहीं, अभी तक तो नहीं गया। ऐसा नया नया एक्सपीरियंस, तो वहां जाकर भी इंट्रोवर्ट रहने के इरादे हैं या फिर कुछ इम्प्रूव करना है? इम्प्रूव तो करना ही है, बट अब बेसिकली एकदम ही सडन चेंज तो आ नहीं सकता है, तो धीरे धीरे करके इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। मॉम डैड वगैरह क्या कह रहे हैं? मॉम डैड वगैरह काफी खुश हुए थे। खुश है? आपकी भैया से ज्यादा की लग गई आपकी, है ना? हाँ। और भैया से पूछ रहे होंगे मैंने इसको सब बताया और मेरे से ज्यादा की क्रैक कर ली। सीधे मैंने तो मतलब जिस दिन वो आया थी, लिस्ट आई थी हमारी कि हो गया सिलेक्शन, तो मैंने सीधा सबसे पहले अपने भैया को ही कॉल किया। फिर मैं कहा भैया एक बात बतानी है। कह रहा क्या हो गया ऐसे तो क्या हो गया? पूरा दिल्ली वाली भाई। हाँ, भैया को लगा कि कुछ दिक्कत विक्कत हो गई है, तो कह रहे कि क्या हो गया बता जल्दी। लड़ाई वड़ाई हो गई? कह रहे कि मैंने कहा भैया प्लेसमेंट लग गया। कह रहा अरे, फिर काफी खुश हो। कह रहे कितने का पैकेज लग गया? मैंने कहा भैया 12 का लगा। कहता अरे इतना ज्यादा पैकेज लग गया। भैया ने तो सोची नहीं थी ध्रुव है। भैया मैंने घर पे किसी को बताया भी नहीं था कि मतलब अभी इंटरव्यू वगैरह देने जा रहे हूँ। मैंने डायरेक्ट प्लेसमेंट लगी और फिर उसी के बाद ही बताया सबको घर पे। क्या कह रहे हैं आपके मॉम डैड? भाई मम्मी पापा तो उस समय तो हैरान थे कि अभी तो तू तो कुछ कर भी नहीं रहा था। मम्मी पापा को तो यही लगता है मेरे कि मैं कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ। ये कहते हैं मम्मी पापा कि ध्रुव कुछ नहीं पढ़ता? वो कहते बड़ा वाला तो फिर भी सीरियस हो जाता था टाइम पे, तू तो तब भी नहीं होता। वाह भाई यार। और वो छोटे वाले ने उससे ज्यादा का प्लेसमेंट लगा दिया। अब मम्मी पापा क्या कहते हैं उल्टा? अब तो कुछ हाँ खुश है मम्मी पापा इसीलिए बस। तो क्या प्लान है जॉब वगैरह में जाकर? हम तो वही है कि देखूंगा कि काम वाम कैसे होते। पहले तो इंटर्नशिप है हमारी, तो उसमें ट्रेनिंग वगैरह देखूंगा कैसे कैसे काम है, अच्छे से करना है सब कुछ। हाँ, वही आगे डेवलपमेंट के लिए अपना फोकस करना है सब। आपने कभी इंटर्नशिप की ट्राई नहीं करी 3rd ईयर की फर्स्ट फेज में? इंटर्नशिप ऐसे मेरे को लगा कि मैं कभी रेडी ही नहीं हूँ इस चीज के लिए। मैं सोचा तो थोड़ा सा और ट्रेन इवेंचुअली पढ़ ही रहे थे, है ना? हाँ। आपने पढ़ते पढ़ते दे दिया ये कि, और आप डेली बेसिस पे कोड कर रहे थे और वो बीच में लग गया। हाँ। है ना? ये नहीं कि आज खत्म हो गया है और मतलब ठीक है अब इसके बाद मैं इम्प्रूव करूंगा और हार्ड चीज करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं बस बेसिकली वही अपने धीरे धीरे करके कोडिंग वगैरह स्किल्स वगैरह पे वर्क कर रहा था, साइड बाय साइड अपना डेवलपमेंट पे काम कर रहा था। वही उसी में ही कंपनी का आया, तो हमारे फैकल्टी ने कहा कि अप्लाई कर दो सबके सब बच्चे, तो वही उसी में एक्सपीरियंस वगैरह के लिए अप्लाई किया था और फिर निकल गया। कुछ क्राइटेरिया वगैरह था? हाँ, क्राइटेरिया इसका 10th और 12th में 75% मिनिमम, और उसमें शायद 7.5 या 8 CGPA था मिनिमम। और आप सब कुछ मतलब वो हाँ, करते वो थे? क्राइटेरिया तो ठीक है। तो ऐसा कुछ है तो होता है कि फ्रेंड्स वगैरह का आपका था जिसमें आप मॉक वगैरह दे देते होगे, मॉक इंटरव्यू अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसा कभी करा था या फिर वो लाइफ का पहला इंटरव्यू था? ये मेरी लाइफ का पहला ही इंटरव्यू। जैसे ना मैंने मतलब क्या सुना था कि बच्चे जैसे कल वंशी गई थी, शी वाज सेइंग कि मैंने ना भैया अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के कह दिया था इंट्रो लो मेरा, ये लो, तो उससे उसको आइडिया लग गया था। बट ये आपकी लाइफ का पहला था। हाँ। आपको कुछ नहीं बताता कि जब वो बोलेंगे कि मतलब और क्वेश्चन की मतलब ऐसा होता है ना कि लास्ट में कंपनी वाले बोलते हैं कि आपको हमसे कुछ पूछना है या नहीं पूछना। तो जब मेरा पहला इंटरव्यू था ना, तो मैं तो ये सोच रहा था जल्दी जल्दी खत्म हुए, और फिर उसने पूछा मेरे से कि आपको कुछ पूछना है, मैंने कहा नहीं। तो फिर मेरे जो मेंटर थे उन्होंने बताया यार हमेशा जब भी वो HR या कोई कंपनी वाला पूछा करे तो ऐसे पूछना चाहिए क्वेश्चन। वही मेरा बेसिकली ये था, जिस दिन मेरे को पता चला इंटरव्यू है तो मैंने अपने मतलब जो कम्युनिकेशन के हमारी फैकल्टी है उनको कॉल किया, मैम कुछ हेल्प करिए। नाइस ब्रो। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने दूसरी मैम का कांटेक्ट दिया कि आप इन मैम को कांटेक्ट करो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो उसमें वही फिर दूसरी मैम से उन मैम ने क्या बताया आपको? उन मैम ने थोड़ा इलैबोरेट करके बताना। उन्होंने मीटिंग अरेंज कर दी इंस्टेंटली कि चलो स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी, और फिर मैम ने मेरे को पूरा मतलब उनका जो कंपनी की तरफ से जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह आया था उसके बेसिस पे मैम ने पूरा डिटेल में बताया कि ये है इस कंपनी में, आप इंटरव्यू में ये सब पूछा जाएगा। सारे जितने भी क्वेश्चंस थे मैम ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया मुझे कि मतलब अगर कुछ नहीं आता आपको तो उससे कैसे डील करना है। गलगोटियास की फैकल्टीज इतनी अच्छी है। हाँ, मतलब आप अप्रोच करोगे टीचर्स को तो वो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। हर बंदा यही कह रहा है मेरे से कि अगर आप गलगोटियास की फैकल्टी को अप्रोच करोगे तो वो बिल्कुल हेल्प कर रही है।
मतलब वही, आप हर किसी को पर्सनली ऐसे जाके स्टूडेंट को उसकी सिचुएशन समझना तो पॉसिबल नहीं है फैकल्टीज़ के लिए भी, बट आप उनसे हेल्प के लिए जाओगे तो वो हमेशा हेल्प करेंगे। ठीक है, फिर उन्होंने मीटिंग सेट करा दी आपकी, उसके बाद फिर उन्होंने वही मेरे को जीडी के बेसिस पे बताया कि इस कंपनी के ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप अपने इंटरव्यू में जो मतलब प्रोजेक्ट्स के बारे में कैसे एक्सप्लेन करोगे, अपना टेल मी अबाउट योरसेल्फ कैसे प्रिपेयर करें, और अगर आपको मतलब इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है या आप कुछ सोच नहीं पा रहे हो तो उससे कैसे डील करें। और सामने क्या बताया था कि कैसे डील करें, कुछ मतलब थोड़ा सा शेयर करो। हाँ, मेरे को यही मैम ने बताया था कि अगर आप मान लो कि आपको कुछ उस समय दिमाग में नहीं आ रहा है या फिर आपको वो चीज़ नहीं आती है तो आप एकदम इंस्टेंटली उसको मत बोलिए कि ऐसे कि मेरे को नहीं आता है ऐसे कुछ। मैं बोला थोड़ा 5-10 सेकंड उसके बारे में सोचिए, अगर फिर भी नहीं आता तो आपको उनको ऐसे बोलना है कि आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट एट दिस मोमेंट बट आई विल श्योरली गेट बैक टू यू ऑन दिस। ओह नाइस यार, तो बढ़िया वो एक words। अच्छा रिप्लाई हो गया था, तो वहाँ पे मेरा फ़ायदा हो गया थोड़ा। भाई ऐसे ऐसे बढ़िया होते हैं। मैंने भी 2-3 लाइन सॉरी वाली मतलब याद कर रखी है अपने दिमाग में ना। सॉरी वाली इन टर्म्स ऑफ जैसे मतलब मेरे को पता रहता है कि अच्छा यहाँ ना मैंने गलती कर दी है और ना मतलब मेरे को आगे जाकर सॉरी बोलना पड़ेगा, तो मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है मैं ना इतनी प्यारी लाइंस फ्रेम कर दूंगा जो सामने वाला बंदा मेरे अपोलॉजीज ले लेगा। तो ये छोटी मोटी ट्रिक्स। अच्छा ठीक है यार ध्रुव, प्रॉपर ना उसकी बात करते हैं फिर अभी आपके इंटरव्यू की, कैसे कैसे हुआ, हर एक राउंड डी कोड करना, आप उसके लिए क्या क्या हेल्प चाहिए थी? तो बेसिकली जो पहला राउंड था उसमें तो हमारा कोर मतलब मेरी लैंग्वेज जावा है तो जावा के कोर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन, एप्टीट्यूड से क्वेश्चन और डीबीएमएस के क्वेश्चंस थे। तो पहले राउंड में तो मेरा ये हुआ कि एप्टीट्यूड और उसके जावा के क्वेश्चंस मैंने आसानी से कर लिए थे। मेरे को उसमें ये दिखा नहीं कि उसमें तीसरा सेक्शन भी है डीबीएमएस का। अब क्या हुआ, ऐसे मैं देख रहा हूँ तो मैंने 5 मिनट बचे थे तो मैंने कहा कि चलो नेक्स्ट कर लेते हैं, अब सबमिट कर देता हूँ, हो गया है मेरा। तो हो नहीं रहा होगा सबमिट। उसमें देखा नेक्स्ट करते ही डीबीएमएस का सेक्शन खुल गया। उस समय डर लगा, फिर मैंने जल्दी मैंने 3-4 क्वेश्चन तो पढ़ के कर लिए, 10 थे उसमें आई गेस, तो 4-5 क्वेश्चन पढ़ के कर लिए, बाकी 5 में तुक्के मार दिए और फिर उसके बाद हो गया सिलेक्ट। मेरे को तो लगा कि अब तो मैं बाहर हो गया हूँ। क्या लगता है कि ये पूरा आपका मतलब प्लेसमेंट लक से हुई है क्या? लक से हम मतलब वही हो सकता है कि पहले दोनों राउंड ही इतने अच्छे हो गए हों कि तीसरे वाले का थोड़ा इम्पैक्ट कम भी रहा तो हो गया है। ध्रुव मैं क्या चाहता हूँ यार, आप ना थोड़े से क्वेश्चंस भी अगर आप शेयर कर पाओ कि कौन कौन से आए थे, मतलब जितने ज़्यादा आपको क्वेश्चंस दिमाग में है ना तो वो शेयर करोगे बहुत हेल्प मिलेगी। सेकेंडली अगर आप उनकी क्वेश्चंस की अप्रोचेस भी बता पाओ कि आपने किस अप्रोच से करा था वो क्वेश्चन, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो पहला एप्टीट्यूड सेक्शन में तो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा थे, तो उसमें वही बेसिक पैटर्न को रिकॉग्नाइज करो, अगला पैटर्न क्या होगा या सीक्वेंस में नेक्स्ट नंबर कौन सा है, तो वो तो उसमें आपका लॉजिक बिल्डिंग अगर स्ट्रांग होगी तो वो आप आसानी से कर लोगे। बाकी एप्टीट्यूड के लिए बाकी मैथ्स से रिलेटेड, टाइम एंड वर्क, इन सब से क्वेश्चंस थे तो वो सब हो गए थे क्योंकि मेरा एप्टीट्यूड हमेशा से स्ट्रांग रहा है। और जावा के उन्होंने बेसिक क्वेश्चंस पूछे थे कि जैसे स्ट्रक्ट क्या करेगा और मतलब पूरा कोड दे दिया है, उसमें एरर बताना है कि कौन से टाइप का एरर आएगा, कहाँ पे एरर आ सकता है, यही सब वो लाइन, वो तो ऑप्शंस वाले थे तो हो गए वो आसानी से। ठीक है। और डीबीएमएस के उन्होंने बेसिक क्वेश्चन ही पूछे थे जैसे कमांड्स वगैरह रिलेटेड, तो वो भी हो ही गया था। उसके बाद सेकंड राउंड था हमारा जीडी का। तो कभी प्रैक्टिस करी थी जीडी हमारा मतलब वही फैकल्टीज वगैरह जब क्लास में कराते थे तो तब किया था, तो वही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस थी उसकी, ज़्यादा नहीं थी। यार ध्रुव क्या आपको लगता है कि लोग एप्टीट्यूड की ज़्यादा बात नहीं करते एप्टीट्यूड की? हाँ, एप्टीट्यूड पे लोग उतना फोकस नहीं करते हैं, ये गलत चीज़ है। हाँ, ये गलत चीज़ मानूंगा मैं। और आपने कहा कि आपने बहुत अच्छे से एप्टीट्यूड आता था आपको, लाइक ठीक है कि मतलब ठीक है बताओ। वही सब लोग मतलब डेवलपमेंट वगैरह, कोडिंग वगैरह इन सब की प्रैक्टिस करते रहते हैं और एप्टीट्यूड की कोई बात ही नहीं करता है इतनी। तो एप्टीट्यूड पे सब लोग बहुत कम ही फोकस करते हैं, तो जिनका स्ट्रांग होता है वो तो निकाल लेंगे, जिनका थोड़ा वीक है। आपने प्रैक्टिस करी है सेपरेटली इसकी? प्रैक्टिस वही मतलब साइड बाय साइड मैं अपने डेवलपमेंट वगैरह में फोकस कर रहा था, तो उसमें थोड़ा बहुत बीच में 1 वीक में एक बारी ऐसे ही 2 बारी 1-2 घंटा निकाल के प्रैक्टिस कर ली। और जो क्लासेस में चलता था हमारे एप्टीट्यूड की फैकल्टी जो कराते थे वो तो क्वेश्चंस करने ही होते थे। उसमें भी वही हमारी क्लास में ज़्यादा स्टूडेंट्स होते नहीं थे, मतलब जो मेन ज़्यादा फोकस करें एकदम। यार मैं ना बहुत दिन से भी नोटिस कर रहा हूँ जब सारे लोग बोल रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में ऐसी क्लासेस चल रही है सॉफ्ट स्किल्स की, कम्युनिकेशन की, तो
मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछना चाहता हूँ कि गलगोटिया से 12 लाख का पैकेज लेकर ये जो इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है सॉफ्ट स्किल्स की, कम्युनिकेशन की, क्या ये वर्थ इट है एप्टीट्यूड की? हाँ डेफिनेटली ये क्लासेस वर्थ है। ये हमारे मतलब उसमें कोर सब्जेक्ट, ये हमारा एक सब्जेक्ट ही है, 2 क्रेडिट का था हमारा, हर सेमेस्टर में रखते हैं ये इंडिविजुअली, ताकि एक्स्ट्रा क्लास नहीं है? नहीं एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, ये हमारे सब्जेक्ट के उसमें ही है। तो हर हफ्ते मतलब वही 2 से 3 क्लासेस स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं क्लासेस? हाँ स्टूडेंट्स क्लासेस के, और ये नहीं करनी चाहिए? हाँ नहीं करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको लगता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो अटेंडेंस उसकी उतनी काउंट होगी नहीं, तो लोग स्किप कर देते हैं, पर करना नहीं चाहिए क्योंकि ये आपके डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मेरे को तो लगता है कि डीएसए और डेवलपमेंट के बाद यही सारी क्लासेस होती है, इवन कॉलेज की और क्लासेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तो ये क्लासेस हो, अगर मैं यूनिवर्सिटी के उस लेवल पे हूँ तो। क्या लगता है आपको? हाँ इन सब क्लासेस में जैसे आप जीडी करवाते हैं, ये आपके पर्सनल डेवलपमेंट, आपको सामने खड़ा, क्लास के सामने खड़ा करके कुछ बोलने को बोल देंगे, तो उससे आगे जाकर वो चीज़ आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। बट बच्चे वही है कि क्लासेस छोड़ देते थे, तो यही सोच के कि बस एंड में टेस्ट ही देना है, वो तो क्लियर हो ही जाएगा। तो अगर वो सब चीज़ें छोड़ दिया आपने, तो फिर एंड में आपको वो चीज़ वो मतलब लगेगा ही बुरा कि कर लेना चाहिए। राइट, बिल्कुल सही है यार, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, नेक्स्ट राउंड फिर सेकंड राउंड जीडी था मेरा। तो जीडी के लिए मेरे को लगा, हाँ मतलब 200 के आसपास कुछ स्टूडेंट सिलेक्ट हुए थे जीडी के लिए, और फिर जीडी राउंड हुआ। तो मेरा मतलब पहले जब मैं फैकल्टी के सामने देता था तो जीडी मतलब नॉर्मल सा जाता था या कुछ खास अच्छा नहीं जाता था मेरा जीडी। क्या टॉपिक्स वगैरह थे जब पहले आप देते थे? पहले टॉपिक्स में मतलब टेक रिलेटेड ही रखते थे, जैसे कुछ याद है? हाँ एआई डेवलपमेंट के ऊपर कि मतलब फ्यूचर ऑफ एआई ऐसे करके कुछ टॉपिक्स रहते थे, तो वही उन्हीं के ऊपर ही चलता था। और इसमें मेरा जो कंपनी में जीडी हुआ उसमें था प्राइवेसी कंसर्न्स इन द एरा ऑफ बिग डेटा। प्राइवेसी कंसर्न्स इन द एरा ऑफ बिग डेटा, ओके ठीक है। तो वही ऐसे ही होता है ना, जीडी की पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड की टीम रहती है। हाँ वही मतलब आपको अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करने होते हैं उस पर कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ठीक है। हमसे पूछा गया तो मेरी बारी आई बोलने की, तो मेरे को मतलब उतने मतलब डिटेल में पता नहीं था इस चीज़ के बारे में, तो मैं बेसिक पॉइंट्स ही लेके चल रहा था कि 3-4 पॉइंट्स मैं बोल देता हूँ अच्छे से। तो वो पॉइंट्स मैंने बोले तो सामने वाला एक मेरे से क्रॉस क्वेश्चंस करने लग गया, उसमें मेरा फायदा हो गया क्योंकि मेरा स्पीकिंग टाइम उससे काफी बढ़ गया। तो मैं उसका वही क्वेरी को आंसर करने में बोलता रह गया स्मार्ट बनने के लिए कर रहा होगा। हाँ उसने वही स्मार्ट और उसका हुआ नहीं हुआ? नहीं उसका नहीं हुआ, मेरे ग्रुप में सिर्फ मेरा ही हुआ। नाइस। वही उसके चक्कर में मेरा स्पीकिंग टाइम काफी बढ़ गया, तो उससे सामने जो इन्विजिलेटर था वो काफी इंप्रेस हो गया, उसने तो एंड में जाकर गुड परफॉर्मेंस भी बोल दिया। तो वहीं पे ही पता चल गया था मेरा कि बढ़िया यार, ऐसे तो है। मतलब अपने दोस्त को कह दो कि सुन तू मेरे से क्वेश्चन पूछ ले, तेरा ना वो बढ़ जाएगा, है ना, कि मतलब तेरी इंटेलिजेंस दिख जाएगी वहां जाकर, बट एंड में तो अपना ही फायदा हो जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा था, कुछ याद है? मैंने कुछ वही मतलब कि मैंने मतलब उसमें जीडी में अपने टॉपिक में बोला था कि हमें मतलब ट्रस्टेड साइट्स पे जाना चाहिए। तो वो मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करने लग गया कि आपको कैसे पता कि साइट ट्रस्टवर्दी है या नहीं है, तो और मतलब प्राइवेसी कैसे मेंटेन करेंगे, तो उसी से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछने लग गया मेरे से। तो फिर मैंने बोल दिया उस पर, तो मेरा स्पीकिंग टाइम काफ़ी बढ़ गया और बाकियों का कम हो गया। नाइस। ठीक है, नेक्स्ट राउंड फिर उसके बाद हमारा हैकर रैंक पे असेसमेंट था, जिसमें वही सब वही डीएसए के क्वेश्चंस थे और आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के ऊपर थे क्वेश्चन, और एप्टीट्यूड भी था उसमें। तो डीएसए क्वेश्चंस वगैरह शेयर करना है इस बार, ठीक है बताओ। इसमें डीएसए में 3 क्वेश्चंस थे हमारे, तो तीनों क्वेश्चंस मतलब मैंने पहले से ही कर रखे थे मेरी प्रैक्टिस में, तो उसके वजह से इजी हो गया। एक क्वेश्चन था हमारा स्पाइरल मैट्रिक्स का था, तो उसमें हाँ वो मतलब मेरे को उसमें एक चीज़ में इशू आ रही थी, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। बाकी कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर थी और वो क्वेश्चन मैंने पहले से अटेम्प्ट कर रखा था, तो उसकी वजह से हो गया। और एक क्वेश्चन था मतलब लीड कोड के एक प्रॉब्लम है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन 2 बॉल्स, तो वही क्वेश्चन था, बस उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया था, तो वो क्वेश्चन भी इजीली हो गया था। और तीसरा वाला था एक मिनिमम मीटिंग रूम्स करके क्वेश्चन होता है, वो भी मैंने पहले अटेम्प्ट किया हुआ था, तो तीनों के तीनों क्वेश्चंस मेरे आसानी से हो गए थे। नाइस। क्या अप्रोचेस थी तीनों क्वेश्चंस की? तीनों क्वेश्चंस ही आपने पहले से पढ़ रखे थे? हाँ मैंने पहले से अटेम्प्ट कर रखे थे। तो बहुत अच्छी तैयारी थी। हाँ वही बेसिकली एरे लिस्ट मेरा स्ट्रॉन्ग वो भी है डीएसए में, तो उसी से क्वेश्चन आ गए, तो मेरे को काफ़ी फ़ायदा हो गया था उधर। तो पहले स्पाइरल मैट्रिक्स वाले में तो फॉर लूप वगैरह अप्रोच लगा के मैंने कर दिया, उसको ट्रांसपोज निकाल के।
फिर मिनिमम वेटिंग रूम वाले में एरल को सॉर्ट करके फिर उसका क्या कहते हैं मिनिमम रूम्स निकालने थे, वो भी हो गया। और जो मैग्नेटिक फोर्स वाला क्वेश्चन था उसमें ग्रीडी अप्रोच लगानी थी और बाइनरी सर्च था, तो वो भी आसानी से हो गया था। नाइस भाई। कितनी सारी चीजें आसानी हो गई थी। हाँ, अच्छा, मतलब ठीक है। पहले से कोई प्रैक्टिस प्रॉब्लम नहीं करना आई पूरे इसमें इंटरव्यू प्रोसेस में? मेरे को लगता है कि एंड में आई होगी जब 1-to-1 हुआ होगा। हाँ, मतलब उस समय डर तो लग रहा था, मतलब मेन फियर वही था, फियर ही था मेरी प्रॉब्लम। ऐसे बोलने वगैरह में तो कोई इशू नहीं था, बस वो अंदर का डर था। वो एक बार ही निकल गया था तो फिर तो ठीक है, अगला राउंड। और फिर वही उसमें इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस थे, तो बेसिकली क्लोज टेस्ट वगैरह और मतलब फिल इन द ब्लैंक्स। एंड तक आते आते ध्रुव लग रहा था कि अरे भाई। हाँ, मतलब मेरे को आखिरी राउंड तक भी लग रहा था कि मतलब कैसे मैं पहुंच सकता हूँ, आगे मैं तो ऐसे ही आया था। मतलब अपने आप पे कॉन्फिडेंस। हाँ, मतलब मेरे को खुद ही नहीं लग रहा था, मेरे को लग रहा था अब इस राउंड में तो चलो बाहर ही हो जाऊंगा, इस राउंड में बाहर हो जाऊंगा। फिर वो वही ऐसे ऐसे करके जब फाइनल लिस्ट में नाम आया, मैं कहा चलो हो ही गया, काफी बड़ी बात हो गई थी वो। तो मतलब शांति लग रही है बिल्कुल। हाँ, अब पढ़ाई नहीं कर रही, डीएसए वैसे कर नहीं रहा। मतलब थोड़ा बहुत कर रहा हूँ, अब थोड़ा कम कर दिया है कि थोड़ा रेस्टिंग पीरियड ले लें। अब इतनी मेहनत हो गई है, पहले तो आराम करें। तो कैसे जाता है आप पूरा दिन? अब वही है, थोड़ा बहुत लैपटॉप पर अपना थोड़ा एक दिन का, मतलब वो मैं जीएफजी का भी एक 160 डेज चैलेंज है, वो तो मैं डेली कोडिंग का एक क्वेश्चन करना होता है, वो तो मैं हर दिन करता हूँ। और थोड़ा बहुत अगर पढ़ने का मन कर जाए तो कर लिया, नहीं तो वो तो अब कम ही हो गया। ये जो कोर कॉन्सेप्ट्स थे ये पढ़े थे आपने डीबीएमएस? हाँ, कोर कॉन्सेप्ट्स वगैरह वही मतलब हमारा हर सेमेस्टर में रहता था, तो उसी का थोड़ा बहुत जो मेमोरी था वो कर लिया। और टेस्ट से पहले मतलब पता था कि ये सब तो आएगा ही, तो उससे रिलेटेड प्रिपरेशन करनी पड़ी थी, तो करी थी। बहुत बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया जर्नी थी आपकी, बहुत ही कैजुअल जर्नी थी यू कैन से, या नहीं? या फिर मेहनत आपने दिखाई नहीं पॉडकास्ट में कि कहाँ कहाँ करी आपने? हम मेहनत है वैसी, मतलब मैं तो ऐसे ही लेके चलता था कि चलो कर लेते हैं यार नहीं, अब किसी ने अचीव करा है तो मेहनत तो जरूर करी ही होगी ना। हाँ, मतलब एकदम तो नहीं कह सकता कि बिल्कुल ही नहीं करी, ऐसे ही यार, मतलब बेसिक रूटीन में ही आप अगर वो कर लोगे तो आपको वो नहीं लगेगा। बेसिक अगर आप अपने वो डेली रूटीन में आप इन्वेस्टमेंट कर लो, अपने ऐड कर लो, ऐड कर लो उस चीज को, तो फिर उसका आपको लगेगा कि हाँ चलो ये तो मैं डेली करता हूँ, पार्ट ऑफ लाइफ में कर लिया, तो उससे चीजें आसान हो जाती हैं थोड़ी बहुत। आप खुश तो हो बिल्कुल। आगे के क्या प्लान्स हैं? मतलब खुद कुछ सोचा है जॉब के बाद, या स्विच मतलब जॉब तो अभी यही इसमें लगा है, तो अब इसी में ही देखूंगा। कि लोग सोच के तो रखते हैं कि ठीक है मैं अगले 5 साल तक यहाँ जाऊंगा या 10 साल बाद यहाँ करूंगा। मैंने एज सच तो कुछ सोचा नहीं है, बट वही है कि थोड़ा बहुत डेवलप करते करते जहाँ अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी मेरे को, मैं वहाँ के लिए और क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप जब फर्स्ट डे एंटर करोगे जॉब में तो कैसा वो कॉर्पोरेट वाली लाइफ के लिए एक्साइटेड हो? हाँ, मतलब एक्साइटमेंट तो है अंदर से, पर वही है फियर भी है कि थोड़ा कि क्या होगा, कैसे कोप अप कर पाऊंगा मैं इन सब चीज़ों। कब आई थी न्यूज़ ये वाली? ये अप्रैल 30 को आई। अच्छा, भैया यार मिले आप उस दिन के बाद? हाँ, उसके नेक्स्ट डे में भैया के पास चले गए। नेक्स्ट डे चले गए उसके बाद भैया के पास? तो क्या कह रहे हो भैया, मतलब पार्टी वार्टी? हाँ, पार्टी वार्टी वही भैया ने कहा कि चलो आज मैं बाहर से खिलाता हूँ। अरे भाई बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है यार, एक बार ना पूरा ब्रीफ कर देते हैं, ठीक है, पूरी आपकी जर्नी को अराउंड 3 से 4 पॉइंट्स में। दैट की कलकत्ता यूनिवर्सिटी से आपने 12 LPA का पैकेज क्रॉस करा, 3 से 4 मेन पॉइंट्स बताओ अपनी जर्नी के। 3 से 4 मेन पॉइंट्स, हाँ वही है कि डेली आपको करना ही पड़ेगा, कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी इज द की। और मतलब जितना आप उस चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो तो उसको आपको मतलब वो एंड में फ्रूट तो मिलेगा ही उसका। आपको डेडिकेशन हो गया, ठीक है। और मैं ये कहूँगा कि बेसिकली मेरे फ्रेंड्स की हेल्प काफ़ी, मतलब मैं अपना वो जो भी फ्रेंड कल्चर है तो उसमें भी मतलब थोड़ा मेरे को लोग कहते थे कि थोड़ी हेल्प वगैरह करने के लिए, तो बेसिकली मैं उसमें भी थोड़ा रहता था, तो उसकी वजह से मेरा भी काफ़ी डेवलप हो गया उन सब चीज़ों में। कि मतलब फ्रेंड्स की हेल्प करते करते मैंने भी नई नई चीज़ें सीख ली थोड़ी बहुत, मतलब क्वालिटी फ्रेंड्स हुई ना। और बस इतना ही। ध्रुव यार बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सब लोगों की ना नई नई अलग अलग जर्नी डिकोड करना बहुत मजा आता है सच में। अब तो आप चंडीगढ़ चले जाओगे, कब की कुछ करवाइए ट्रेन टिकट्स वगैरह? नहीं, अभी तो नहीं कराई, बट करा लूंगा। और ऑफर लेटर आ गया? हाँ, ऑफर लेटर तो आ गया। चलो यार, बहुत अच्छा लगा यार ध्रुव आपसे बात कर। थैंक यू सो मच यार। थैंक यू। आई होप कि प्रिंस 1 बजे कॉल ना करे अब मेरे को। ठीक है यार।